बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। तो आसान और सिंपल सा टॉपिक है, दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। सबसे पहले देखते हैं परम्यूटेशन हमारे पास क्या होता है। अ परम्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उनको एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं, तो वो जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनेंगे अरेंजमेंट के बाद, वो आपकी परम्यूटेशन होगी। ठीक है, शर्त क्या है जी, इसमें ऑर्डर मैटर करता है पहली चीज़। ठीक है, और जो कम्बिनेशन होगा उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है बच्चे? इसका फार्मूला होता है NPR। ठीक है, एन यहाँ पे क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं जी? 3 हैं। ठीक है, और आर क्या होता है बच्चे? यहाँ पे आर होता है टेक द नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम। इन तीन में से आप एक टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 ऑब्जेक्ट्स को मैंने एट अ टाइम डील करना है, तो इसका आर हो जाएगा 2 और पी मीन परम्यूटेशन होता है। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, इस फार्मूला को जब हम एक्सपेंड करते हैं, इसकी एक्सपेंशन जो फॉर्म है हमारे पास वो होती है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, NPR। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ आते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ होती है हमारे पास। एग्जाम्पल है आपके पास, इन हाउ मैनी वेज लेटर A B एंड C बी अरेंज्ड बाय टेकिंग 2 एट ए टाइम। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने? A B एंड C, मतलब 3 है। n इज इक्वल टू 3 हो गया। 2 एट ए टाइम मीन हमारे पास R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। फार्मूला के अंदर पुट करूँगा, n की जगह पे मेरे पास आ गया 3, P R की जगह पे 2 आ गया, ऊपर 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था फैक्टोरियल वाला, फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं तो एक एक वैल्यू माइनस करते जाते हैं। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़र 6, 6 मल्टीप्लाई 1 6 ही होता है, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है बच्चे, हमारे पास 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, और हमारे पास 1 फैक्टोरियल भी क्या होता है? इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बच्चे, तो ये टोटल कितने वेज बन गए? ये टोटल आपके पास 6 वेज बन गए कि आप A B एंड C को 6 वेज में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 2 को एट अ टाइम ले रहे हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एक मज़ीद एक और फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपकी एक्सरसाइज में भी, आपकी एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। अगर हमारे पास बच्चे ऐसा हो कि कोई द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप्स, उसमें ग्रुप्स बन जाएं। ठीक है, कोई हमारे पास n यहाँ पे जनरल तौर पे बोला गया है, कोई भी परम्यूटेशन होती हैं उनको ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, फिर हमारे पास फार्मूला लगता है बच्चे ये वाला। ठीक है, कैसे जी? एग्जाम्पल की तरफ आते हैं तो आपको समझ आ जाएगी बच्चे। एग्जाम्पल देखें, इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ वर्ड सामासता बी अरेंज्ड। ठीक है, ये एक वर्ड है सामासता, कहता है इसके लेटर्स को कितनी मरतबा हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है टोटल नंबर्स कितने हैं जी। ये टोटल नंबर है 9। आप इनको गिनेंगे SAMASAATTA, तो ये बन जाएंगे 9। ठीक है, अब इसमें देखिए जो S है वो कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है बच्चे? 2 टाइम्स। S आ रहा है 2 टाइम्स, जो A आ रहा है वो आ रहा है 4 टाइम्स, T आ रहा है 2 टाइम्स, M आ रहा है 1 टाइम्स। ठीक है, तो जो टोटल नंबर होगा बच्चे वो आपका आ जाएगा ऊपर नोमिनेटर में n फैक्टोरियल। ठीक है, और जो ये सब ग्रुप्स बन रहे हैं इसके, इनको हम फर्दर नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जैसे 2 टाइम्स का 2 फैक्टोरियल, 4 टाइम्स का 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह ये 2 टाइम्स का यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ये 1 टाइम्स का 1 फैक्टोरियल। इसको हम एक्सपेंड करेंगे बच्चे। एक्सपेंशन के लिए बच्चे हम क्या करते हैं? एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे आप देखें ना, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 4 फैक्टोरियल है, तो मैं क्या करता हूँ 9 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करता हूँ अप टू 4 फैक्टोरियल, मतलब 9 माइनस 1 8, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4। इससे आगे मैं नहीं जा रहा तो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, और नीचे मैंने क्या किया बच्चे? 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 4 फैक्टोरियल को मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक है, अब बच्चे मेरे पास क्या होगा? ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, बाकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं ऊपर और नीचे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 ज़र 4 होगा ना, 4 होगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3780 वेज ऐसे होंगे कि आप इस लेटर को अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे? हमारी परम्यूटेशन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हम चलते हैं कम्बिनेशन की तरफ। कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। कम्बिनेशन का अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे हम अक्सर ड्रेस में कम्बिनेशन अपना जोड़ रहे होते हैं ना, तो हम अगर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने या ब्लैक
शर्ट और वाइट पैंट पहने तो वो एक ही कम्बिनेशन है, कलर का कम्बिनेशन तो एक ही है। मतलब आप इसमें ए बी या फिर बी ए लिखें तो उसको एक ही काउंट किया जाता है, जबकि परम्यूटेशन में ऐसा नहीं होता। परम्यूटेशन में इसको अलग काउंट किया जाता है, इसको अलग काउंट किया जाता है। वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। वहाँ पे आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो काउंटिंग होगी, लेकिन कम्बिनेशन के अंदर आप ऑर्डर चेंज भी करते हैं इस तरह का तो वो काउंटिंग में नहीं आता, ठीक है बच्चे। तो कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, ठीक है। और यहाँ पे जो फार्मूला होता है बच्चे, इसको हम NCR लिखते हैं। C से कम्बिनेशन, N से वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है टोटल जो हमारे पास होती हैं, R वो जो हम चूज़ करते हैं एट अ टाइम, ठीक है। और इसको लिखने का एक और तरीका ये भी है, NCR जो है बच्चे हमारे पास, इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे लिख दें N और R, और इसका मतलब यही होगा, ठीक है। अगर ये लाइन लगा देंगे तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन लाइन के बगैर जब हम लिखते हैं इसको इस तरह तो ये भी कम्बिनेशन को ही शो करता है, ठीक है। इसकी एक्सपेंशन बच्चे क्या होती है, n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे इजाफा हुआ इस r फैक्टोरियल का, बाकी फार्मूला परम्यूटेशन जैसा ही है। और यहाँ पे एक और शर्त होती है कि जो आपका n है, ये जो n है ये r से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए, जबकि r अगर बड़ा हो जाए n से तो वो आपको सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। जैसा कि मैंने वही ABC चेक किया और 2 एट अ टाइम लिए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर 6 नहीं आ रहा। वहाँ पे आंसर हमारा परम्यूटेशन में 6 आया था, जबकि कम्बिनेशन में हमारा आंसर 3 आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, जबकि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। जब ऑर्डर मैटर करेगा तो ज़ाहिर बात है वो नंबर ऑफ वेज ज़्यादा बनते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बनेंगे 3 वेज ओनली, ठीक है बच्चे।